नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल साइंस टीचिंग में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 10th में जो है 10वीं क्लास में पाठ नंबर 9 पढ़ाऊंगा, जो है कक्षा 10 प्रकाश, जो है भौतिक विज्ञान का, जिसे बोलते हैं हम फिजिक्स इंग्लिश में। अब देखो, फिजिक्स या भौतिक विज्ञान जिसे बोलते हैं प्रकाश। अब प्रकाश को इंग्लिश में बोलते हैं हम लाइट, LIGHT, लाइट। अब लाइट क्या होती है, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के बारे में अब आपको मैं बताऊंगा। अब देखो प्रकाश, अब मान लो कोई, अब देखो धरती पे सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत कौन है? सूर्य। सूर्य है ना। अब जैसे मान लो ये पृथ्वी है, ये क्या है? पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी पे सबसे बड़ा जो है स्रोत वो है सूर्य। क्या है? सूर्य। ठीक है। अब ये जो प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है वो है सूर्य। अब आपको एक एग्जांपल दे देता हूं प्रकाश के बारे में कुछ चीजें। अब देखो, मान लो कोई यहाँ एक आदमी खड़ा है, यहाँ कोई वस्तु है, कुछ भी मान लो सेब है। क्या मान लेता हूँ? सेब। क्या मान लेता हूँ? जो एप्पल बोलते हैं हम, जो मान लो मैं सेब बना के बताता हूँ आपको। ये सेब है। जब इस आदमी को जब ये देखता है, जब प्रकाश में, जब सूर्य की किरण यहां से पहुंचती है तो ये यहां पहुंचती है, तो इसे सूर्य सी रोशनी से हमें क्या दिखाई देता है? ये सेब दिखाई देता है या कोई वस्तु दिखाई देती है। अब मान लो इस जगह में अंधेरा कर दूं तो मान लो कोई रोशनी नहीं देवे, मान लो कोई भी प्रकाश नहीं मिले इसको, तो इसमें क्या होगा कि इसमें प्रकाश नहीं मिलने पर ये क्या हो जाता है? अंधेरा। अंधेरे होने पर ये कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो यही है प्रकाश का स्रोत। अब मान लो हम घरों में रहते हैं ना, जब हम रात हो जाती है तो हम जब रोशनी या बल्ब जलाते हैं, घरों में बल्ब जलाते हैं ना रोशनी के लिए, तो हम रोशनी के लिए बल्ब जलाते हैं तो हमें मान लो कई वस्तुएं दिखाई देती है। जब कभी अचानक देखते हैं, कभी ये मान लो मेरे पास ये मार्कर है और रात है, मैं मान लो रात में हूँ, जब मैंने बल्ब जलाई तो ये मुझे मार्कर दिखाई दे रहा है। जब मैंने ऑफ कर दी लाइट को तो ये मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। क्योंकि जितने भी प्रकाश की किरण इस पे नहीं पहुंच रही है और मुझे ये नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि ये काला रंग को क्या कर रही है? अवशोषित कर रही है। अब बता देता हूं कुछ चीजें रंग के बारे में, ठीक है। ये देखो, जब ये प्रकाश किरण सेब पे गिरी तो जो हमारा जो ये प्रतिबिंब है, जो हमारे ये कहां बने? आंख के रेटिना पर, आंख के रेटिना, आंख के रेटिना पर बनता है इसका प्रति, ठीक है, प्रति, ठीक है। अब इसका प्रतिचिन्ह बनने के बाद जब ये हमें ये सूचना अब दिमाग को पहुंचाता है, दिमाग, और दिमाग इसको तंत्रिका से सोचने, फिर इसको ये बता देता है दिमाग कि ये वस्तु है, ठीक है। ये आ गया समझ। अब आपको बता देता हूं कुछ कलर्स के बारे में। अब ये तो हो गया प्रकाश, अब बता देता हूं आपको रंग। ये तो अब बता देता हूं आपको रंग के बारे में। क्या है? रंग। अब हमें कलर्स कैसे दिखाई देते हैं, मतलब रंग कैसे दिखाई देते हैं, ठीक है। सूर्य के बोलते, सूर्य के पास 7 कलर्स होते हैं। कितने होते हैं? 7 कलर्स होते हैं। कितने? 7 कलर दिखाई देते हैं। अब मान लो मैं सूर्य की, यहाँ कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, और यहाँ मान लो एप्पल है जो रेड कलर का है। किसका है? रेड कलर का। या मान लो मैंगो है, मैंगो मीन्स आम। क्या है? आम है यहाँ, ठीक है, यहाँ आम है, ठीक है। ये आम जब इसकी सूर्य की रोशनी यहां तक पहुंचती है, आम पे टकराती है, टकराने के बाद ये इस आदमी के पास पहुंचती है, तो ये रेटिना पे प्रतिचिन्ह, ठीक है, प्रतिचिन्ह बनेगा। प्रतिचिन्ह बनने के बाद या बोल सकते हैं हम
दर्पण में जैसे बोलते हैं ना, दर्पण में हमारा क्या बनता है, जैसे हम घरों में दर्पण देखते हो तो हमारा क्या बनता है, प्रतिचित्र। क्या बनता है, चित्र। तो इसके आंख में क्या बन जाएगा, चित्र। और ये दिमाग तक पहुंचाएगा और ये बता देगा ये क्या है, आम, और ये पीले कलर का है। अगर ये पीले कलर का है, जब कोई वस्तु मान लो, जब प्रकाश किरण सीधी आई और ये अवशोषित नहीं हुई, मतलब अवशोषित कर ली, तो मान लो अवशोषित करने के बाद इसमें कोई रंग नहीं दिखाई दिया, तो ये हो गया काला। ठीक है। जब प्रकाश का खिल जाती है, जिसे बोलते परावर्तन, ये परावर्तन हो जाती है, तो इसको बोलते हैं परावर्तन। अवशोषित, ये क्या कर लिया, इसको अवशोषित, अवशोषित या अवशोषण, अवशोषण कर लिया, और ये क्या कर लिया, परावर्तन। तो ये होते हैं का रंग के बारे में। अब ये हो गए रंग और कलर्स। अब आपको बताऊंगा कि अब जब भी, अब देखो कुछ चीजें, परछाई, छाई जो बोलते हैं हम, शेडो, शेडो मतलब परछाई। अब परछाई कैसे बनती है, जब प्रकाश की किरणें, जब मान लो किसी, ये आदमी खड़ा है और ये पेड़ है, यहाँ पे क्या है, पेड़। जब पेड़ पे पड़ती है तो कुछ किरणें यहाँ टकरा के आगे नहीं, मतलब आगे अवशोषित नहीं हो पाती, आगे क्या अवशोषण कर लेती है, जिसके कारण ये इसकी प्रतिछाया बनती है, तो जिसे बोलते हैं छाया। क्या बोलते हैं इसको, छाया। अब आपको बताता हूं इस पार्ट के रिलेटेड क्वेश्चन। अब इस पार्ट में आते हैं हम, चलो पार्ट में आते हैं। प्रकाश से पहला आ गया प्रकाश का परावर्तन। क्या आ गया, प्रकाश का परावर्तन। अब देखो आगे, अब आ गया प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश, अब देखो मैं कुछ परिभाषा बोल रहा हूँ, इस परिभाषा को ध्यान से सुनना, फिर मैं एक चित्र द्वारा आपको पूरी परिभाषा याद करवा दूंगा। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट भी होती है, क्योंकि एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने पृष्ठ पर गिरती है, तो उनमें अधिकांश किरणें निश्चित दिशाओं में गमन कर जाती है, इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखो कोई, मान लो ये चिकना पृष्ठ है, क्या ये चिकना पृष्ठ है या दर्पण है, कुछ भी मान लो, ये दर्पण है या चिकना पृष्ठ है, मैं मान लेता हूं इसको दर्पण। ये दर्पण, ठीक है। अब इस दर्पण में मान लो जब सूर्य कोई प्रकाश, जब कोई, देखो मैं बता दूं, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, ये देखो ये क्या, प्रकाश की किरण, कुछ नहीं, याद हो जाएगी यही। देखो मैं इसकी बोल देता हूं, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ या चिकने पृष्ठ पर गिरती है, तो उनमें अधिकांश किरण निश्चित दिशाओं में गमन कर जाती है, उसी दिशा में वापस लौट जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। अब देखो कौन कौन सा, एक होता है नियमित, दूसरा होता है विस्तृत। नियमित देखो, इसके नियम देखो, अब नियमित, अब देखो नियमित प्रकाश का परावर्तन। अब देखो नियमित परावर्तन, जब देखो आपतित किरण, मतलब आने वाली किरण, आपतित प्रकाश पुंज को चिकने पृष्ठ द्वारा उसी माध्यम में एक विशिष्ट दिशा में वापस भेजने को नियमित परावर्तन कहते हैं। ये भी मैं चित्र द्वारा समझा देता हूं। देखो जब ये मान लो कोई चिकना पृष्ठ है, क्या है, चिकना पृष्ठ है, आपतित किरण, ये क्या है, आपतित किरण, ये क्या है, आपतित किरण है, सभी आपतित किरण प्रकाश पुंज को चिकने पृष्ठ, ये देखो चिकना पृष्ठ, ये रहा चिकना पृष्ठ, लिख देता हूं चिकना, ये देखो चिकना पृष्ठ, ये क्या, चिकना पृष्ठ द्वारा उसी माध्यम में, ठीक है,
उसी माध्यम में एक विशिष्ट दिशा में वापस भेजने को नियमित प्रकाश कहते हैं। देखो ये देखो, या ऐसे भी लिख सकते हैं, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ पर टकराती है, जब कोई प्रकाश किरण या आपतित प्रकाश किरण जब कोई चिकने पृष्ठ पर टकराती है तो उसी दिशा में या उसी माध्यम में वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का या नियमित प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नियमित प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये नंबर 1। दूसरा आता है विसरित। क्या आता है? विसरित। अब देखो विसरित क्या होती है? जब आपतित प्रकाश पुंज को खुरदरे पृष्ठ द्वारा उसी माध्यम में भिन्न भिन्न दिशाओं में वापस भेजने को विसरित परावर्तन कहते हैं। या मान लो खुरदरी, कोई मान लो कांच, मान लो मेरे पास दर्पण है और मेरे हाथों से गिर जाता है, टूट जाता है। टूटने के बाद जब वह प्रकाश किरण ये मान लो टूटा हुआ उबड़ खाबड़ खुरदड़ी है। खुरदरिया का मतलब उबड़ खाबड़ मान बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये खुरदड़ी है, अब देखो खुरदरे, तो ठीक है ये खुरदरे है, तो इसको मैं क्या करता हूं, इसको बोल देता हूं खुरदरे पृष्ठ। क्या है ये? खुरदरे। ये खुरदरे पृष्ठ है। जब प्रकाश, देखो मैं खुद बोल रहा हूं और करता एक चित्र को बनाता जाऊंगा। जब आपतित प्रकाश किरणें ठीक है किसी खुरदरे पृष्ठ पर टकराती है, टकराने के बाद किसी भिन्न दिशा में वापस लौटने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का विस्तृत प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब भिन्न अलग अलग दिशाओं में चली जाती है। देखो अलग अलग दिशाओं में, कुछ इधर गई, कुछ इधर गई, कुछ इधर गई, ठीक है। ये क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम है विसरित परावर्तन। क्या है? विसरित परावर्तन। ये दूसरा नियम है विसरित परावर्तन। अब विसरित परावर्तन के बाद देखो प्रकाश के परावर्तन के नियम, या देखो प्रकाश के या परावर्तन के नियम। देखो परावर्तन के नियम, अब क्या है? परावर्तन के नियम। अब देखो परावर्तन के नियम क्या होते हैं? देखो मैंने लिखा है 1 नंबर, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में समतल में होती है। ये कैसे हुआ? देखो मान लो कोई दर्पण है, ठीक है। अब ये दर्पण में ये क्या? आपतित किरण। क्या है ये? आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण चिकने पृष्ठ के टकराने के बाद पुनः उसी दिशा में लौट जाना, ये क्या है? परावर्तित किरण। और ये क्या? आपतन बिंदु, मतलब टकराई है, आपतन हुई है। ये क्या है? आपतन बिंदु। लिख दो आपतन बिंदु, ठीक है। ये आपतन बिंदु और अभिलंब, ये क्या है? अभिलंब। ये क्या है? अभिलंब। किसे कहते हैं? इसको अभिलंब बोलते हैं इसको। ये क्या है? अभिलंब, ठीक है, अभिलंब। अब इसको हम बोलते हैं, ये मैंने नियम लिख दिया। नंबर 2 नियम है इसमें। देखो नंबर 2 नियम मैं बताता हूं, लिखिए। अब देखो आपतित किरणें, देखो आपतित किरणें और अभिलंब। देखो आपतित किरणें और अभिलंब, मतलब अभिलंब। देखो आपतित किरणें एवं अभिलंब के साथ जितना कोण मतलब जितना कोण, ये रहा कोण, जितना कोण, ठीक है, जितना कोण बनाती है उतना, लिख दो उतना कोण परावर्तित
क्या बनाती है? परावर्तित किरणें, क्या लिख दो? परावर्तित किरणें अभिलंब के साथ बनाती है, अभिलंब के साथ बनाती है। ठीक है, अब कैसे लिखेंगे? अब लिखने के लिए मैं इधर लिख रहा हूं साइड में, देखो इधर। ठीक है, आई, हम आपतित किरण को आई से दर्शाएंगे, इसको आई बोल दिया। ठीक है, ये क्या है? आपतित किरण, आपतित किरण। और आर से दर्शाएंगे हम, स्मॉल आर से, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। क्या दर्शाएंगे? परावर्तित किरण। ठीक है, और हम लिख सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर, क्योंकि ये दोनों क्या बना रहे हैं? एक बराबर कोण बनाएगा। ठीक है, अब मान लो आपतित किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकराती है तो परावर्तित हो जाती है, इसको हम बोलते हैं, देखो आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है उतना ही कोण परावर्तित किरण अभिलंब के साथ बनाती है। ये हो गया प्रकाश का परावर्तन का नियम। और अब आगे देखो, नियम के बाद कुछ दर्पण के बाद, अब देखो गोलीय दर्पण। अब देखो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण वो होते हैं गोलीय दर्पण वो होते हैं जिनके जो गोलीय दर्पण उन्हें कहते हैं जिसके पृष्ठ गोलीय होते हैं या वक्रित होते हैं, उसे गोलीय वर्ग, या देखो हम लिख सकते हैं वह परावर्तन पृष्ठ जिसके गोल हो या वक्र गोल हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। अब गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल व उत्तल दर्पण। अब अवतल व उत्तल दर्पण देखो, पहला बता देता हूं अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के बारे में देखो। अवतल दर्पण ऐसे दर्पण है, देखो मैं चित्र बना रहा हूं, ऐसे दर्पण है जिसके अंदर की ओर गोल हो, मतलब अंदर की ओर गोल हो, या ऐसे लिखते हैं वह गोल दर्पण जिसका परावर्तन पृष्ठ अंदर की ओर गोल हो। यह क्या कहलाता है? अवतल दर्पण। देखो लिख सकता हूं, वह ऐसे दर्पण जो अंदर की ओर गोल हो, अंदर की ओर गोल हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। या वक्र अंदर की ओर गोल हो, दोनों में कोई सा भी लिख सकते हैं। ठीक है, यह क्या कहलाता है? अवतल दर्पण। यह क्या कहलाता है? अवतल दर्पण। ठीक है, अब दूसरा सेम इसका उल्टा हो जाएगा। वो क्या है? ऐसे दर्पण है जो बाहर की ओर, ऐसे दर्पण है, देखो उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में लिख सकते हैं ऐसे दर्पण है जो बाहर की ओर, बाहर की ओर गोल होते हैं या वक्रित होते हैं, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब देखो ये उत्तल दर्पण हो गया, सेम ऐसा ही। ठीक है, अब उत्तल दर्पण में क्या? अंदर की ओर गोल होता है, बाहर की ओर गोल होता है। देखो ये मैंने अंदर की ओर ये बना दिया, ऐसे पॉलिश कर दी। ये उत्तल दर्पण, ये उत्तल व अवतल दर्पण के बारे में। अब देखो गोलीय दर्पण में शब्दावली, गोलीय दर्पण की शब्दावली। अब गोलीय दर्पण की शब्दावली क्या होती है? देखो कुछ, अब देखो मैंने लिखा है दर्पण का ध्रुव, जिसमें पहले बता देता हूं गोलीय दर्पण से संबंधित शब्दावली। दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? अब देखो बता देता हूं, दर्पण का ध्रुव गोलीय दर्पण के, अब देखो ऐसे लिख सकते गोलीय दर्पण के, देखो मैं लिखता हूं गोलीय दर्पण के परावर्तन या परावर्तन, ठीक है, या लिख सकते हैं परावर्तक पृष्ठ
के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। अब क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे पी से दर्शाते हैं। इसे किससे दर्शाते? पी से दर्शाते हैं। इसे किससे दर्शाते? पी से। अब आपको चित्र द्वारा समझा देता हूं। ये मान लो कोई दर्पण है, ये कोई दर्पण है, ठीक है। मैंने क्या बोला? अब देखो, मैंने ध्रुव की परिभाषा लिखी थी कि ऐसे देखो, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। केंद्र को ध्रुव मतलब केंद्र, यहाँ रहा केंद्र, ये केंद्र रहा ध्रुव, इसको कहते हैं। इसको पी से दर्शाते। इसको किससे दर्शाते? पी से, ठीक है। ये क्या कहलाता है? दर्पण का ध्रुव कहलाता है। अब अगला आ गया वक्रता, मुख्य अक्ष। क्या आ गया? मुख्य अक्ष। अब देखो, मुख्य अक्ष क्या होता है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव लिख सकते हैं हम। गोलीय दर्पण के ध्रुव, ठीक है, ध्रुव से वक्रता, त्रिज्या से काल्पनिक रेखा मिलाने वाली, देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, त्रिज्या से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को, ठीक है, मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं। कैसे? अब मान लो ये दर्पण है गोल पूरा, ठीक है। अब विवक्रता त्रिज्या यहां होती है। ध्रुव, अब मैंने लिखा है गोल दर्पण के ध्रुव से, गोल दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। इसको क्या बोला मैंने? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष इसके बोलते हैं। अब देखो आगे, मुख्य अक्ष के बाद है वक्रता त्रिज्या। क्या है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? देखो, वक्रता त्रिज्या के बारे में अब देखो आगे, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? देखो, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ के गोलीय भाग को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब देखो, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? वक्रता त्रिज्या, ये देखो गोलीय भाग, ये जो ये भाग होता है गोलीय, इसे बोलते वक्रता त्रिज्या। ये हो गई वक्रता त्रिज्या। अब देखो वक्रता केंद्र, अगला क्या है? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्रक या केंद्र बोल सकते हैं। वक्रता केंद्र क्या होता है? देखो, वक्रता केंद्र के बारे में अब देखो आगे, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? देखो, गोलीय दर्पण लिख सकते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तन
ठीक है, परावर्तक है पृष्ठ के गोले का भाग, ठीक है, गोले के भाग होता है, गोले का भाग होता है, ठीक है। अब गोले का भाग होता है, इसके केंद्र को, इसके केंद्रक को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। अब किसे कहते हैं? ये देखो, ये केंद्र बीच में, मतलब है गोले, ये गोले दर्पण होता है, इसके गोला भाग होता है, उस भाग के केंद्र को हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्रक, वक्रता केंद्र। और केंद्र को हम किससे दर्शाते हैं? केंद्र को हम सी से दर्शाते हैं, हम सी से दर्शाते हैं। और मुख्य अक्ष को हम, मुख्य अक्ष वक्रता त्रिज्या को आर से, ध्रुवे को पी से, ठीक है, लिख देता हूं, अब आपको समझ में आ जाएगा। वक्रता केंद्र के बाद आता है मुख्य फोकस। अब देखो मुख्य फोकस क्या होती है। अब देखो मुख्य फोकस, मुख्य फोकस किसे कहते हैं? मुख्य फोकस आपतित किरणें, देखो आपतित किरणें, अब देखो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे अप या फोकस बिंदु कहते हैं। इसे अप से दर्शाते हैं। और ये अवतल दर्पण में क्या होती है? मुख्य फोकस से आने वाली दर्पण पर मिलती हुई प्रतीत होती है अवतल दर्पण में, जबकि उत्तल दर्पण में जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो उसमें मिलती हुई प्रतीत नहीं होती, ठीक है, उसमें आती हुई प्रतीत होती है। मुख्य फोकस होता है। मुख्य फोकस के बाद आता है फोकस। अब देखो फोकस क्या होता है? फोकस दूरी, ये देखो फोकस दूरी। अब देखो फोकस दूरी के बारे में, अब देखो फोकस दूरी क्या होती है? जब कोई प्रकाश किरण, देखो जब कोई गोली दर्पण, अब देखो गोली दर्पण से आने वाली किरणें, देखो जब गोली दर्पण से आने वाली किरणें, अब ये गोली दर्पण है, आने वाली किरण इस पे आ रही है किरण, जब ये आने वाली किरणें अब मतलब फोकस बिंदु पर, अब देखो फोकस बिंदु के, या देखो या ऐसे भी लिख सकते हैं ध्रुव से, अब देखो या लिख सकते हैं गोली दर्पण के ध्रुव पी तथा मुख्य फोकस अब के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। ये अप हो गया, ये वक्रता त्रिज्या हो गई, इसके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हम फोकस दूरी कहते हैं। अब फोकस दूरी, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो इसका एक फॉर्मूला भी बनता है। यदि दर्पण वक्रता आर पर, यदि वक्रता आर पर तो क्या लिखेंगे? आर पर हो तो हम लिख सकते हैं अब बराबर आर अपॉन 2, ये होगी फोकस की दूरी। ये फोकस दूरी का फॉर्मूला याद रखना, अब बराबर आर अपॉन 2। इसके बाद आता है द्वारक। द्वारक क्या होता है देखो आगे। अब देखो द्वारक, जब इसमें अब क्या बोला, जब गोली दर्पण के, अब देखो गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, जब देखो गोली दर्पण के, ये देखो परावर्तक पृष्ठ, ये देखो परावर्तक पृष्ठ जब वृत्ताकार सीमा, ये क्या वृत्ताकार सीमा रेखा को, ये देखो सीमा को, रेखा को हम व्यास कहते हैं। व्यास के या लिख सकते व्यास का दर्पण का द्वारक कहलाता है। व्यास क्या कहलाता है? दर्पण का द्वारक कहलाता है। और ये आपकी आज की क्लासेस खत्म। और मेरे YouTube चैनल साइंस टीचिंग RBC को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर देना, लाइक प्लीज, और मैं अच्छे लगे तो अब आगे देखेंगे हम। कल YouTube पे अगला मैं अपलोड करूंगा काटी, या लिख सकते गोल दर्पण द्वारा परावर्तन के चिन्ह परिपाटी, ठीक है। और मेरे YouTube साइंस टीचिंग RBC को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना प्लीज, रिक्वेस्ट आपसे। और मेरे बेल आइकन को प्रेस करने से मेरी न्यू वीडियो आपको मिल सके। और प्लीज रिक्वेस्ट, प्लीज शेयर करना आपको।